बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं और मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों और अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। जिन्होंने आपको हर्ट किया उन्हें किस तरह का कारमा मिल रहा है, वो किस तरह की कार्मिक सिचुएशन में है। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं। हर वो इंसान जो इस वक्त हर्ट है या पेन में है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको किसी ने तकलीफ़ दी है और आप देखना चाहते हैं कि क्या वो कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है या नहीं। तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पे है। देखते हैं कि जिन्होंने आपको हर्ट किया उन्हें किस तरह का कर्मा मिल रहा है। हर वो इंसान देख सकता है जो इस वक्त हर्ट है। पॉजिटिव रहें, ये जनरल रीडिंग होती है। देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, दिस इज़ द 6 ऑफ कप्स और मैं इसे 7 ऑफ कप्स पढ़ रही थी। ये पर्सन याद कर रहा है, मिसिंग एनर्जी में है, मिसिंग मेमोरीज़ हैं इस इंसान के पास आपको लेकर, आपसे रिलेटेड। तो इन्हें आपकी यादें तकलीफ़ देती हैं, तड़पाती हैं, ये आपको याद करते हैं। इन्हें आपके साथ गुजारे हुए वो पॉजिटिव और इमोशनल मोमेंट याद आते हैं जब आप इनके साथ काइंड थे। तो ये आपकी याद से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। फर्स्ट जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कर्मा की एनर्जी। इनको आपको भूलने नहीं दे रही है, ये आपको याद करते हैं। यस, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है यहाँ और मे बी ये किसी स्पेल के अंडर भी हैं। स्पेल इनके ऊपर हो रहा है या इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जो वुमेन है और वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, इनको कंट्रोल करती हैं और इनको वैसे तो दिखाती हैं कि इनकी फ्रेंड हैं, वेल विशर हैं और इनके साथ बहुत अच्छे से चल रही हैं, इनको एडवाइसेस भी देती हैं, लेकिन डीप इनसाइड वो इनकी वेल विशर नहीं है, बल्कि वो इन्हें कंट्रोल करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। और अनदर थिंग जो दिख रही है वो ये कि मे बी ये पर्सन टैरो रीडर के पास जाता है और टैरो रीडिंग करवाता है और वहाँ इसको मायूसी का सामना करना पड़ता है। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में है। इन्हें ये लगता है कि या तो इन्होंने किसी की बातों में आके आपको खो दिया, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या फिर ये आजकल इस डिसअपॉइंटमेंट में है कि माजी में इन्होंने जो भी एक्शंस लिए हैं वो गलत लिए हैं, नेगेटिविटी में रहे हैं ये और इन्होंने किसी भी ब्लेसिंग को अप्रिशिएट नहीं किया। तो अब ये डिसअपॉइंटमेंट में हैं, मायूस हैं, उदास हैं और जो भी पॉजिटिविटी या जो भी इनके सामने ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आती है ये उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनसे वो सब कुछ ले लिया गया है जो इनको नेमत की सूरत में मिला था। अभी देखते हैं मज़ीद आपको हर्ट करने वाले लोग किस हाल में हैं। यहाँ पे तो लग रहा है उदास हैं, परेशान हैं, नेगेटिविटी में हैं, डिसअपॉइंटमेंट में हैं, कोई होप नहीं दिख रही। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फेलियर भी लगता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। हर वो इंसान जो आपको हर्ट करके गया है उनकी लाइफ में इस टाइम यकीनन कार्मिक सिचुएशंस तो हैं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। ये पर्सन टॉप पे आना चाहता है, लेकिन ये बाकायदा उन लोगों से हर्ट हो रहा है जिनको ये वैल्यू दे रहा है। पास्ट इनकी एनर्जी ले चुका है और आप कामयाबी के करीब नज़र आ रहे हैं। बार बार जब ये फेलियर देखते हैं तो इनका दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और इनको बार बार एक ही सोच आती है कि कहाँ गलती कर रहे हैं। ये चैलेंजेस इनकी लाइफ में ख़त्म नहीं हो रहे। क्या कर्मा मिल रहा है? हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर रिवॉर्ड जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इनके पास इनकी लाइफ का कंट्रोल नहीं है। देखिए, इन्हें वेट करना पड़ता है। जब इनको ये लगता है कि ये कामयाबी के करीब है तो उसी वक्त इन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है
और मे बी इनकी एनर्जी इसीलिए ड्रेन हो रही है कि ये मेहनत भी कर कर के थक चुके हैं और अपनी सारी एनर्जी और एफ़र्ट्स भी डाल चुके हैं, चाहे वो इनके ताल्लुकात हैं, चाहे वो इनका करियर है, मगर इनको वेट करना पड़ रहा है। सो ये अंदर झांक रहे हैं, अब फेलियर से डरे हुए हैं, अमीर होना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं ख़ुद को, लेकिन हील नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट करना चाहते हैं चीज़ें, मगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनके अंदर डर भी है और इनकी कुछ बैड हैबिट्स भी हैं। फेथ इनका कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इन्हें क्या कर्मा मिल रहा है? मे बी इनके पेरेंट्स, इनके घर वाले इनसे खुश नहीं हैं, ख़ास तौर पे इनके फादर इनसे राज़ी नहीं हैं, तो वहाँ भी इनको प्रॉब्लम्स का सामना है। और ये पर्सन इस टाइम ना तो रातों को सो सकता है, ना ही ये पर्सन सेटिस्फाइड नज़र आता है, ना ही इसके अंदर सुकून दिखाई देता है। ये जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस इंसान की एनर्जी ये पिक होती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हर्ट करने आया है, तो वो लोग इस इंसान को ब्लॉक कर देते हैं या इस इंसान से बात करना ही पसंद नहीं करते। सो इनकी स्लीपलेस नाइट्स भी हैं, नाइटमेयर्स भी दिखते हैं इनको, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, पैसे को, अमीरी को, और फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स ये डिटरमिन कर चुके हैं, वेट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस इनमें नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इनके लिए, डिसीजन लेना है इनको। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनको जो कर्मा मिल रहा है, उस कर्मा में ये पर्सन सिर्फ वेट की एनर्जी में है। इन्हें इनकी एफ़र्ट्स का रिवॉर्ड नहीं मिलता हुआ दिख रहा। ये कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी इन्हें सक्सेस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बाहर इमिग्रेशन के लिए अगर ये वेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं। अगर ये आपके साथ डिस्टेंस में हैं और अभी तक आपको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं अच्छी बेटर लाइफ को, लेकिन यहाँ रुकावटें दिखाई दे रही हैं। उन्हें ये कर्मा मिल रहा है। स्पेल भी हो सकता है इन पर किया गया है, ये डेविल एनर्जी के अंडर हैं, स्पेल वर्क के अंडर हैं। मोर ओवर इनके काम डिले में दिखाई दे रहे हैं। करियर है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा, और अगर इनको कहीं बाहर जाना है तो वहाँ भी रुकावट आ रही है। स्टडीज़ हैं तो वहाँ पर भी इनको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आपको ये हर्ट करके गए हैं, तो इनको ये भी एहसास होता है कि कसूर इनका था, ब्लेम इन्होंने आपके ऊपर डाला है। सो हो सकता है कि फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली ज़्यादती की है, मगर इन्होंने कसूरवार आपको ही ठहराया है। ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मगर ये न्यू बिगनिंग इनको महंगी पड़ रही है, क्योंकि इन्हें वेट करना पड़ रहा है। बात वही है, जिससे भी बात करते हैं वो उलझता है, और ये सुकून की तरफ अगर स्टेप लेना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, वहाँ पर इनका लड़ाई झगड़े से सामना हो रहा है। इमोशनली बैलेंस में नहीं है ये, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन आगे इनके पाँव में जंजीरें दिखाई दे रही हैं, ज़िम्मेदारियों की या फिर मजबूरियों की। यहाँ पर कुछ लोगों के हस्बैंड्स आपको पीछे छोड़ रहे हैं, मे बी वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। सो आपको अप्रीहेंशंस है उन पर, आप बार बार रीअसेस कर रहे हैं, आपको लगता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और इस रॉन्ग में आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत है जो आपको पाथ दिखा सके। स्पिरिचुअल टीचर तो इनको भी चाहिए जिस तरह की इनकी सिचुएशन है, और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो दोस्त या पर्सन इनको मदद करेगा या इनकी सक्सेस में इनके साथ खड़ा होगा, ये बस उन्हीं को याद रखेंगे। 10 of Wands, they know they are in charge of their own destiny, but they are on the wrong path. अब 10 of Wands जिम्मेदारियाँ, टेंशन्स, बर्डन, वर्कलोड, ओवरलोड, स्ट्रेस, रिस्ट्रिक्शंस हैं इन पर, तो ये अपना कर्मा ये फेस कर रहे हैं कि इनको जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया है। ये इनका सबसे बड़ा कर्मा है, क्योंकि सारा बोझ इन्हीं के ऊपर आ चुका है। प्लान्स बना रहे हैं, गोल्स सेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े कार्मिक डेट को बैलेंस करते करते थक चुके हैं। कार्मिक डेट क्लियर करना चाह रहे हैं, आगे मज़ीद इनको किसी बर्डन का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने जिस तरह से चीज़ें सोची थी वैसी नहीं हुई हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, और
ऐसा भी लग रहा है कि ये फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इन्हें क्या कर्मा फेस करने को मिल रहा है, ये उनसे नहीं लड़ते लेकिन वो इनसे लड़ती है। चाहे ये जितनी भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इसके बावजूद ये पर्सन बेफ़ायदा है, इसके अपने लिए कुछ नहीं है इस इंसान के पास। मे बी किसी की यहाँ पे सर्जरी भी हुई है, कोई किसी बीमारी से भी गुजरा है और अभी वो फीलिंग्स के बर्डन के अंडर दिख रहे हैं। हो सकता है इनका फ़ायदा उठाया है लोगों ने और इनको धोखा भी दिया है, और ये इस उम्मीद पर हर किसी की हेल्प कर रहे हैं या हर किसी का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फैमिली अगर इनकी मेन प्रायोरिटी है, वहाँ पर ये उनकी हर चीज़ माफ़ करके उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और इनको उल्टी मुंह की पड़ रही है वहाँ से। तो कर्मा तो यही है इनका कि इनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, इनको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। अब सिर्फ एक बोझ रह गया है इनके सर पर। फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेसफुल हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो पा रही इनकी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू स्पेल वर्क या फिर किसी ऐसे टूल के ज़रिए जिसमें ये इंसान नेगेटिव माइंडसेट में है। सो नेगेटिविटी दिखाई देती है। इनका कर्मा हमें यही दिख रहा है कि ये पर्सन उलझा हुआ है दूसरे मामलात में। अगर ये आपको हर्ट करके गए हैं तो ये ख़ुद भी सुकून में नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस हैं यहाँ पर। मज़ीद देखते हैं इनको क्या कर्मा मिल रहा है। इनकी ऑनेस्टी और इनका ट्रुथ इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है। ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर। ओके, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, हर की एनर्जी आ रही है यहाँ। इन्हें क्या कर्मा मिल रहा है? आई थिंक कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड इनसिक्योरिटीज़। इनके रिश्तों में भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड सडन सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। मे बी न्यू लव भी इन लोगों की लाइफ में आया है और वो अचानक आया है और वो इनके लिए स्ट्रॉन्ग लेके आया है। मोर ओवर ये अपना स्ट्रॉन्ग अफेक्शन या स्ट्रॉन्ग अटेंशन उनको देते हैं या फिर महसूस करते हैं, लेकिन वो इनके लिए एक तूफ़ान से कम नहीं है अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। क्योंकि टॉवर जब भी आता है वो डेविल के बाद आता है, और डेविल एक नेगेटिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसमें आप चीटिंग को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिविटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, धोखे को, झूठ को। सो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धोखा, झूठ, अपहीवल, डिस्टर्बेंस, इमोशनल मेल्टडाउन इस इंसान का नज़र आ रहा है। इन्होंने घर की फाउंडेशन को हिलाया है, अब ये इमोशनली अपहीवल से गुजर रहे हैं, किसी इल्यूजन में हैं, ये उससे फ्री होना चाह रहे हैं। ये जो चेंजेस लेके आए हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने आपके साथ ट्रुथफुल कम्युनिकेशन नहीं की, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। दैट्स वाई जो भी इनकी ज़िंदगी में आया है वो इनके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्रिएट करने आया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को। और अब ये समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, ना प्यार पा सकते हैं, ना ही इनकी ज़िंदगी में कोई सुकून है, ना पैसा है। और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यू करने से बेहतर है खामोशी। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सो यहाँ जो भी हो रहा है वो इनकी अपनी चॉइस के मुताबिक हो रहा है। रिज़ल्ट इनको इन्हीं की चॉइसेस का मिल रहा है। अगर ये अच्छी चॉइसेस करते या फिर अपने आप के साथ कम से कम ऑनेस्ट रहते तो हर्ट ना होते, लॉस्ट फील ना करते। ये अब जो गलत इन्होंने किया है वही गलत इनके पास आ रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप विद कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इनका कर्मा है। गुस्से में और अनप्रिडिक्टिव बिहेवियर इनका दिखाई दे रहा है। लास्ट यहाँ से देखते हैं इन्हें क्या कर्मा मिल रहा है। जो लोग आपको हर्ट करके गए हैं उन्हें क्या कर्मा मिल रहा है, वो किस सिचुएशन में है। प्रोजेक्शंस, ये जिसको जिस तरह का बिहेवियर दे रहे हैं उसी तरह का बिहेवियर ले रहे हैं उससे। रिफ्लेक्शन, लोग इनको दिखा रहे हैं, इनका आईना दिखा रहे हैं। पार्टिसिपेशन, आई थिंक मैरिज में आप लोग इनके साथ वही कर रहे हैं जो ये डिज़र्व करते हैं। आप इन्हें वही दे रहे हैं जो इन्होंने आपको दिया है।
मोरालिटी, आउटसाइडर। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इनको अब ये फ़ील होने लग गया है कि ये एक आउटसाइडर हैं, कोई इनकी इज़्ज़त नहीं करता, कोई इनसे प्यार नहीं करता, इनके पास कुछ नहीं रहा, सब इनको छोड़ गए हैं और ये अकेले तन्हा रह गए हैं। और इस सिचुएशन में ये स्टबन और एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी करें तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक गलत रास्ते पे आ गए हैं और अब ये आउटसाइडर की तरह मज़लूम बने हुए हैं। इनको क्या कर्मा मिल रहा है, इन्होंने वो गलतियां की हैं, फूल बन के वो रिस्क उठाए हैं जिसमें इनको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इनके घर की इमारत गिर सकती है, इनका रिलेशनशिप का बॉन्ड टूट सकता है, इनका करियर लॉस हो सकता है और अब ये इनोसेंस बन रहे हैं। अब इनको ये लगता है कि मैं तो मज़लूम हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत शिज़ोफ्रेनिक हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये किस रास्ते जाएं। रास्ते दो ही हैं मगर इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ये स्टक है। नथिंगनेस की एनर्जी भी आ रही है, साइलेंस की एनर्जी आ रही है। पास्ट लाइफ, इन्होंने माजी में जो कुछ कर रखा है ये उसी का फेस कर रहे हैं। रिज़ल्ट, कॉन्शियसनेस एंड एग्जॉशन। यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है और इधर आ रहा है टॉवर। तो सेम कार्ड्स आर रिपीटिंग हेयर। ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपको पेन दे के गए हैं अब उनके पेन सहने का टाइम है। कार्मा इज़ हिटिंग दैम बैक। जो इन्होंने आपके साथ किया है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो यही आपके पर्सन्स या उन लोगों का कर्मा है जो आपको हर्ट करके गए हैं। किसी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, किसी के लिए मेंटल एग्जॉशन है, किसी के लिए कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो चुके हैं, किसी की फैमिली में पुरसकून माहौल नहीं है, किसी के दोस्त उनसे उलझ रहे हैं और किसी इंसान की ज़िंदगी का पूरा डायनामिक ही चेंज हो रहा है, उसके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और वो जिस भी जगह पर इस उम्मीद से बैठता है या जाता है कि ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा, वो उन्हीं के अगेंस्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये अकेले रह गए हैं। आपको अकेले करने वाले जब खुद अकेले होते हैं तो उन्हें कभी ये एहसास नहीं होता कि उन्होंने किसी की ज़िंदगी में क्या जहर घोला था। सो हर इंसान ने अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट चखना है। हर वो इंसान जो किसी इनोसेंट इंसान को दुख देकर, तकलीफ़ देकर उसकी ज़िंदगी से निकला है, वो अपना किए का फल ज़रूर पाएगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.